हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी एनटीपी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार मैं इसका ऑलरेडी एक पार्ट ला चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसको भी जाकर चेकआउट करना। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यार उसमें थोड़ा बहुत बेसिक से बताया मैंने आपको। तो इस वाले में देखो यार, मुझे पता है चूँकि आप लोगों ने अगर लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आ गया होगा इसमें। तो मैं आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री और जो भी आपके मेन टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आरआरबी एनटीपी के हिसाब से, उन सब के पीडीएफ भी मैंने ला रखे हैं। तो जाके मेरे शॉर्ट वीडियोस चेकआउट करो, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। और अगर चैनल पर नए हो ना तो यार सब्सक्राइब कर ही लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो इसमें आपको दे रखा है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई जेड और उसमें आपको वाई दे रखा है 90 डिग्री। एक्स वाई की जो आपकी लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 2√6 और एक्स जेड माइनस वाई जेड की आपको जो दे रखी है वो दे रखी है आपको इजिकल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको sec x और tan x की वैल्यू निकालनी है, sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं, चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि राइट एंगल हो। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई आपको दे रखा है, तो पहले एक्स और वाई जेड की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया, ठीक है। अब वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 90 डिग्री, दैट मीन्स ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 2√6, दैट मीन्स ये हो गया आपका 2√6, ठीक है। अब उसके बाद में आपको sec x एक्स जेड और माइनस वाई जेड में डिफरेंस है आपका 2 का। तो एक्स जेड और वाई जेड में 2 का डिफरेंस है, दैट मीन्स एक्स जेड अगर आपका x होगा ना, या फिर एक्स जेड अगर आप मान लो कि आपका x प्लस 2 होगा, तो एक्स जेड अगर आपका x प्लस 2 होगा तो वाई जेड कितना होगा आपका, वाई जेड होगा आपका x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर एक्स जेड की वैल्यू हो गई x प्लस 2 तो वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी x, ठीक है, क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस था। तो चलो यहाँ पर अब आपका आ गया 2 का डिफरेंस। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, आपको पता है कि ये आपका जो है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आपका जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कर्ण आपका क्या है, तो ये आपका x प्लस 2। अब इसको x प्लस 2 माना है तो इसको आप x मान लिया। अगर इसको आप x मानते तो इसको आपको x माइनस 2 मानना पड़ता, ठीक है। 2 का डिफरेंस आप कुछ भी मान सकते हो। इसको अगर आप x प्लस 4 मानते तो इसका x प्लस 2 मानना पड़ता। तो आप तो कुछ भी मान सकते हो, बस इसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के आपके पास x प्लस 2 है तो कर्ण मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करंट का मान लेते हैं x प्लस 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका 2√6 है, तो लंब 2√6 है, इसका स्क्वायर करोगे आप तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 √6 का स्क्वायर होगा 6, तो यानी कि 4 × 6 यानी कि 24, ठीक है। और इसके अंदर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका क्या है, तो आधार है आपका x, तो यहाँ पर आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो इक्वेशन। अब इसको खोल लेंगे, तो इसको खोलेंगे आप तो क्या आएगा आप पे, यहाँ पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। ये वही a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोला है। यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा, यहाँ पर आपका x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम काट लेंगे जो जो कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर आपका जो 4 है ये चला जाएगा आपका इधर, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू बचेगी 4x इजिकल टू 20, ठीक है। तो अब 4x इजिकल टू 20 बची है, दैट मीन x इजिकल टू कितना आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू अगर आपके पास 5 आ गई, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू थी आपके पास 5 आ गई, यानी कि बेस की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो अगर ये 5 है तो आपकी ये x प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज निकल के आ चुकी है। अब आपसे पूछा क्या था, अब आपसे पूछा था इन्होंने कि sec x प्लस tan x, ठीक है। तो sec x प्लस tan x पूछा हुआ है यहाँ पे, तो sec x निकाल लो। तो sec x क्या होता है आपका, तो sec x होता है आपका लाल बटा कक्का से आपका लाल बटा कक्का, तो कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा आधार, सॉरी, तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या आपका 7 है एक्स जेड, तो यानी कि ये 7 और अपॉन आधार, तो आधार निकाल लो। तो कर्ण बटा आधार, आधार क्या है आपका, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है, आधार आपका 5 ही है। और उसके बाद में प्लस कर दो tan x, तो tan x आपका क्या होता है, तो tan x होता है आपका लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा आधार।
तो लंब है आपका 2√6, ठीक है, तो 2√6 और अपॉन में आपका आधार है 5, ठीक है, तो आधा आपका 5 हो गया। अब इसको टोटल को जोड़ लेंगे आप, तो जैसे ही आपको इसको जोड़ते हैं तो रूट नीचे तो 5 आ ही जाएगा, ऊपर आपका 7 + 2√6 आ जाएगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 2 sin α + 15 cos स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 7 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो अल्फा की वैल्यू रखनी है वो आपको 0 से 90 के बीच में रखनी है, ना तो 0 रख सकते हो ना 90 रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, तो यार आपको एक चीज़ देखनी होती है, आपको इसका ऑप्शंस देखना होता है। तो ऑप्शंस में जिस टाइप के क्वेश्चन लगे होते हैं ना, उसी हिसाब से आपको आंसर निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2 sin स्क्वायर अल्फा 15 cos स्क्वायर अल्फा दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉट अल्फा, तो आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका होगा 3/4, ठीक है। मैं आपका ऑप्शन लिख देता हूँ पहले ताकि आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन होगा 3/4, एक ऑप्शन होगा आपका 4/3, एक ऑप्शन होगा 5/4, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अराउंड में कुछ ऑप्शन हो गए, यहाँ पे 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शंस पिक करना है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको कॉट अल्फा की वैल्यू पूछी ना, तो आपको एक काम करना है, कॉट अल्फा की जगह 3/4 रख के देखना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रख के देख रहा हूँ, ये ऑप्शंस आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, तो ट्राइंगल बना लिया। अब कॉट अल्फा की वैल्यू 3/4 है, दैट मीन्स आपको पता है कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, और tan आपका क्या होता है, तो tan होता है आपका लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का, तो यानी कि ये आधार बटा लंब की वैल्यू है, ठीक है। तो आधार यानी कि आधार आपका 3 हो गया, लंब आपका 4 हो गया, तो यानी कि आपका कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका कर्ण 5 हो गया। अब आपको एक काम करना है, यहाँ से आपकी साइन अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगी और कॉस अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू आप रख के देख लो, इस इक्वेशन में कॉस अल्फा की, तो इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू पुट करने लगते हैं। तो यहाँ पर 2 sin अल्फा है, तो 2 और साइन अल्फा, तो साइन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, लाल बटा कक्का, दैट मीन्स लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका 4 और कर्ण है आपका 5, तो यहाँ पर रख दो 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्लस कर दो, 15 है, ऐसा कैसे लिख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है आपकी 3 आपको पता है लाल बटा कक्का यानी कि आधार बटा कर्ण, दैट मीन्स आधार आपका 3 है, और स्क्वायर करना है तो ये भी मत भूलना, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, सॉरी, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और यहाँ पर 7 ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं इक्वेशन हो रही है क्या आपकी बैलेंस, तो यहाँ 5 से 3 बार कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर 9×3 = 27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर नीचे 5 कॉमन ले लो, और ऊपर आपका यहाँ पे 4×2 = 8 हो गया, प्लस 9×3 = 27 हो गया, ठीक है, 9×3 = 27, और यहाँ पर आपका 7 है ही। अब यहाँ पर आपका इस साइड देख लो, तो इक्वेशन आ गई मुझे तो दिख गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 27 और 8 आपका 35 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बटा 5 और इजिकल टू 7, तो यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लाई कर दो या फिर इधर ये काट दो, आपका 35/35 हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी आंसर यही वाला होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3/4। तो इस टाइप के ऑप्शंस में जब भी आपको क्वेश्चंस दिए जाए ना, तो आपको ऑप्शंस पिक कर लेने हैं, 3/4 है, 4/3 कोई भी रख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, 10-20 सेकंड का अंतर होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपका 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 की पावर साइन 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं मैं। तो यहाँ पर आपको cos थीटा दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा इधर रखते हैं और cos स्क्वायर थीटा को हम ले जाते हैं इधर की साइड। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग लेके जाएंगे, यह हो जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो पता ही होगा आप सभी को। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर थीटा होती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल गई कि cos थीटा जो है वो बराबर किसके, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। यानी कि cos का सिंगल थीटा और इसका डबल थीटा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये आपको इक्वेशन दे रखी है जो, तो इसमें आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी साफ, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाली इक्वेशन दिख रही होगी आपको, मैं लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन होती है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको हम करते हैं तो ये हो जाता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है। तो अब यहाँ पर आपको यही वाली इक्वेशन दिख रही होगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि साइन 8 थीटा को मान लेते हैं a², 2 sin 6 थीटा को मान लेते हैं 2ab, और प्लस साइन 4 थीटा को मान लेते हैं b²। तो यहाँ पर चलो हम रख लेते हैं इक्वेशन के अंदर ही रख के देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर साइन 8 थीटा है, तो इसको हम क्या रख लेंगे, इसको हम रख लेंगे साइन 4 थीटा, ठीक है।
और यहाँ पर आपका साइन 4 थीटा, इसको हम क्या रख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन में a प्लस बी है, ठीक है, हम ये वाली इक्वेशन बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हमने जैसे रखा, अब हमको यहाँ एक चीज़ पता है, देखो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चली है कि यहाँ पर हमारी जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम कॉस दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर साइन 4 थीटा हो जाएगा, यानी कि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा के बराबर होगा। तो साइन 4 थीटा हमको याद दे रखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोष्टक लगा दिया वापस से। तो यहाँ पर अब हमारा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो 1 का तो स्क्वायर कितना भी कर लो तो वो 1 ही रहेगा। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 1, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 1। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको देगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन यार बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें यार आप चाहो बिना कुछ वैल्यू पुट करे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आप कैसे निकाल सकते हो तो मैं उसका आपको बताता हूँ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है, जब भी आपको साइन थीटा ऑफ कॉस थीटा दे रखी हो और आपको एक वैल्यू दे रखी हो और आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी हो ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये तीनों वैल्यूज़ आपकी ट्रिपलेट बना रही हैं कि नहीं बना रही है। मान लो ये वाली आपकी वैल्यू है 3, ये वाली वैल्यू आपकी 3, ये वाली वैल्यू आपकी 4 और ये वाली वैल्यू आपकी 5। अब आपको पता है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 4 5 होता, ठीक है, इसके अलावा आपके और भी ट्रिपलेट, जितने भी ट्रिपलेट होते हैं ना, वो सारे ट्रिपलेट अगर यहाँ पर होते हैं, मतलब इसी तरीके से इसी ऑर्डर में, तो आप आंसर निकाल सकते हो इसका बहुत ईजिली। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पता है tan थीटा आपका क्या होता है, तो tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यही होता है आपका tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब आपको tan थीटा इस क्वेश्चन में निकालना है और आपके ये ट्रिपलेट बन रहा है, देखो 3 4 और 5 एक दूसरे का ट्रिपलेट बनता ही है, ठीक है। अब ट्रिपलेट क्या होता है तो मैं बता दूं आपको यार, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये आप जो कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर निकालते हो, तो यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और इजिकल टू हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। तो ये आपका इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये आपके ट्रिपलेट बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, तो जो साइन थीटा है और tan थीटा की वैल्यू आपकी साइन अपॉन कॉस है, तो यहाँ पर आपके साइन के आगे क्या वैल्यू लिख रखी है 3, दैट मीन्स ऊपर 3 होगा। कॉस के आगे क्या वैल्यू लिख रखी है 4, दैट मीन्स नीचे 4 होगा और यही आपकी tan थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन देखते आंसर आ जाएगा अगर आपके ये ट्रिपलेट बना रहा है तो, ठीक है। तो अब आपको पता है कि tan थीटा और साइन थीटा में लंब बटा, भाई आपको एक चीज़ बता दो, देखो साइन थीटा आपका क्या होता है, लाल बटा कक्का, दैट मीन्स लंब बटा कर्ण। वहीं आपका कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आपको एक चीज़ पता है, कर्ण तो कट जाता है, तो बचता क्या, लंब बटा आधार, और यही आपका लंब बटा आधार। तो आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है ए बी सी डी किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपका कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो अगर आपको यार किसी को वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो ना, यार मैं बोल ही इतनी स्पीड में रहा हूँ, बट अगर किसी को फास्ट लग रहा हो ना तो यार थोड़ा सा स्लो कर लेना वीडियो को, ठीक है। बाकी मैं यार सबके हिसाब से बता रहा हूँ वीडियो को, तो ताकि जल्दी से हो जाए क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहे होंगे आई होप। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो आपके चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो अब आपको चक्रीय चतुर्भुज की अगर प्रॉपर्टी पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ पहले। तो ये मान लो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा। तो आपको पता है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपका मैं बता देता हूँ यहाँ से, तो आपका ए प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका बी प्लस डी इजिकल टू 180 डिग्री होगा। तो यही आपका होता है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो, तो आई थिंक हमें इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो आगे, तो ए प्लस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और तो मैं ए इजिकल टू 180 माइनस सी, ठीक है। उसी तरीके से मैं बी प्लस डी है, तो बी को मैं इधर लिखूँ और 180 माइनस डी, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या करता हूँ, दोनों साइड कॉस ले लेते हैं, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो दोनों साइड हम कॉस ले लेते हैं। तो दोनों साइड अगर हम कॉस ले लेते हैं तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखना, कॉस ए इजिकल टू कॉस 180 माइनस
सी, ठीक है। उसी तरीके से हम इधर भी ले लेते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एक शायद रहे। तो यहाँ पर कॉस है इजिकल टू 180 माइनस सी है। तो अब यहाँ पे हमको पता चल गया 180 माइनस सी है, यानी कि कॉस है आपका किसके बराबर है, कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है 180 माइनस सी है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये होती है आपकी 0 डिग्री, ये होती है आपकी 90 डिग्री, और ये होती है आपकी 180 डिग्री वाली, ठीक है, ये होती है आपकी 180 डिग्री वाली। तो 180 डिग्री वाली लाइन है, अगर इसमें से कुछ माइनस हो रहा है दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ए एस टी सी, यानी कि ये ए का होता है, ये साइन का होता है, और ये टेन का होता है, और ये कॉस का होता है, यानी कि ये इसमें कॉस आपका नेगेटिव होगा, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी माइनस कॉस सी, ठीक है। तो यानी कि कॉस है आपका माइनस कॉस सी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो कॉस बी है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, तो वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस बी इक्वल टू किसकी हो जाएगी, आपके माइनस कॉस डी के, ठीक है, यही आ गई। अब क्या करो, अब आपको पता है कि कॉस ए, आपसे वैल्यू किसकी पूछिए, आपसे वैल्यू पूछिए, देखो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, कॉस ए की जगह क्या लिख देंगे, हमें जो मिली है यहाँ पे वैल्यू कॉस माइनस कॉस सी, और कॉस बी की जगह क्या लिख देंगे, हमें जो यहाँ पे वैल्यू निकली है माइनस कॉस डी, ठीक है। तो हम जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है कि माइनस कॉस सी से प्लस का कॉस सी कट जाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर माइनस कॉस ए की जगह हम लिख देंगे कॉस माइनस का कॉस सी, ठीक है। उसी तरीके से कॉस बी की जगह देंगे माइनस का कॉस डी, ठीक है। उसके बाद में प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये कट जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या बचा, 0, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन करने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट कर देना यार भाई लोग, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 340, मतलब आपका चलता जा रहा है, और प्लस साइन 350 तक गया है, ठीक है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपको साइन 10 है प्लस, तो यहाँ पर आपका साइन 10 दे रखा है प्लस साइन 350 दे रखा है। अब आपको एक चीज़ तो पता है, देखो आपका, मैं बताता हूँ, ये आपकी 0 डिग्री की लाइन है, ये आपकी 90 डिग्री की लाइन है, ये आपकी 180 है, ये आपकी 270 है, और ये आपकी वापस से 360 की है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है ना, वही आपकी साइन 360 की भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। तो यानी कि साइन 360 की वैल्यू भी आपकी 0 ही होगी, ठीक है। तो साइन 360 भी आपका 0 ही होगा। तो अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो चलो देखो यहाँ पर, तो जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है साइन 10 प्लस साइन 20, ठीक है। तो अब आपको एंड में कितनी वैल्यू दिख रही है, साइन 350। तो अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको साइन 350 को आपको चेंज करना है साइन 10 में। अब कैसे करोगे, तो इसका बहुत ईजी तरीका है, मैंने आपको बताया। ये देखो आपकी 4th लाइन है, ठीक है। तो अगर आप 360 में से कुछ माइनस करते हो, ठीक है, कुछ माइनस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको, मैं बताता हूँ आपको 350 निकालना है, ठीक है। तो 350 निकालना है तो आप कैसे करोगे, 360 माइनस 10 ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइन, दोनों साइड साइन लगा देते हैं। तो साइन 350 इज इक्वल टू साइन 360 माइनस 10, ठीक है, ऐसे लगेंगे। तो अब आपको पता है कि 360 में से अगर माइनस 10 होता है तो ये आपका 4th क्वाड्रेंट में रहेगा। 4th क्वाड्रेंट आपको पता है कि कॉस का और सेक का होता है, यानी कि इस कॉस और सेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं इसमें। तो आपका साइन 350 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 350 आपका हो जाएगा माइनस का साइन 10 के बराबर, ठीक है। तो माइनस का साइन 10 के बराबर आपका साइन 350 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका साइन 340 किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका साइन 340 बराबर हो जाएगा माइनस का साइन 20 के बराबर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर आपका साइन प्लस का 10 है, यहाँ पर आपका साइन प्लस का 20, यहाँ पर आपका साइन माइनस का 20 है। तो इसी तरीके से आपकी जो है सारी वैल्यूज़ आते आते सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, ठीक है। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी की कटेंगी। जैसे 10 से आपका 350 कट जाएगा, 20 से आपका 340 कट जाएगा, इसी तरीके से आगे 30 से आपका 330 कट जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी कटती जाएंगी आगे जाके, ठीक है।
तो ऐसे करते करते ना आपकी सारी वैल्यू कैंसिल आउट होती जाएगी, बस बीच में जाके एक वैल्यू बचेगी जिसका आपको कोई पेयर नहीं मिलेगा, वो आपकी 360 की आधी। ठीक है, जैसे आपके 360 है टोटल, तो उसका आधा होता है आपका साइन 180। ठीक है, तो साइन 180 के आपको कोई पेयर नहीं मिलेगा और साइन 180 की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, साइन 180 आपका तो वही वैल्यू होती है जो आपकी जीरो की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ भी आपका जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे जीरो से +1 गया, देन आपका जीरो पे चला जाएगा, देन आपका फिर -1 पे चला जाएगा, तो ऐसे आपका निकल जाता है। ठीक है, या फिर आप लोग माइनस प्लस करके भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आपका जीरो ही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको अब देखा साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 तक। अब देखो इसका मैं आपको बता दूँ, इसके दो तरीके हैं। एक तो आपका होता है देखो, या तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से भी आप कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि आपको पता है, देखो मैं बताता हूँ। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इजिकल टू आपका 1 होता है। कब होता है, जब आपका ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, तो a प्लस बी अगर आपका 90 डिग्री हो तो आपका साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखते हो, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर 10 से शुरू हो रहा है, साइन स्क्वायर 20, फिर आपका प्लस प्लस करते हुए साइन स्क्वायर 90 तक जा रहा है। तो आपका साइन स्क्वायर 90 की तो वैल्यू आप सभी को पता ही है, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। दैट मीन्स 1 तो आपका प्लस हो ही गया इसे ही। ठीक है, तो अब इससे कम क्या है, तो आपका साइन स्क्वायर 80, फिर आपका साइन स्क्वायर 70। तो अब हमें a और प्लस b की वैल्यूज़ को जोड़ना है। ठीक है, तो a आपका क्या हो जाएगा, a आपकी इधर वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी, और b आपका क्या हो जाएगा, तो b आपकी जो इधर से वैल्यू चलेगी आपकी, जैसे इधर से साइन स्क्वायर 90 के पहले साइन स्क्वायर 80 फिर साइन स्क्वायर 70, तो यही वैल्यूज़ चलती जाएंगी। तो चलो करते हैं। तो आपको पता है दो वैल्यूज जोड़ने पे 90 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 10 में अगर हम साइन स्क्वायर 80 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ ही लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 10 में अगर हम साइन स्क्वायर 80 जोड़ेंगे, तो ये दोनों मिलके आपके 10 प्लस 80 आपके क्या बना रहे हैं, आपके 90 डिग्री बना रहे हैं। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से आपका साइन स्क्वायर 20, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री बनाता है। तो साइन स्क्वायर 70 ये भी आपका 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस आपका साइन स्क्वायर 60, ठीक है, तो ये भी आपका 90 डिग्री बनाता है। तो इसी तरीके से आपका 40 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका कितना 50, ये भी आपका 90 डिग्री बनाता है। तो 1 2 3 1 तो ये एक है ही सही जो आपका साइन स्क्वायर 90 से वैल्यू आई है। उसके बाद 2 3 4 और 5, उसके बाद में कुछ है क्या, तो उसके बाद में वापस से इधर 50 40 हो जाएगा, तो यानी कि रिपीट तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 5। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आपको यही देखना होगा कि साइन स्क्वायर ए यानी कि आगे इधर की वैल्यू और साइन स्क्वायर बी यानी कि दूसरी वैल्यू, अगर दोनों वैल्यूज़ मिलके 1 बना रही है 90 डिग्री 90 बना रही है ना, यानी कि a प्लस बी इजिकल टू 90 हो रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इजिकल टू आपका 1 हो जाता है। ठीक है, हमेशा। इसी तरीके से अगर आपका कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी भी है तो वो भी 1 हो जाता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी होगा वो भी 1 हो जाएगा। कब, जब आपका a प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका साइन ए इंटू कॉस बी वो भी आपका 90 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से आपका कॉस ए इंटू साइन बी भी 90 डिग्री हो जाता है। आपका साइन ए इंटू सैक बी भी 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं आपकी, इसके आपका फॉर्मूलाज होता है, तो उसको एक बार जाके पढ़ लेना। तो चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 40। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। तो देखो इसके दो ट्रिक्स होती हैं, मतलब एक तो ट्रिक होती है जो आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी शॉर्ट में आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, और दूसरी आपकी जो नॉर्मल मेथड होता है। तो पहले मैं नॉर्मल मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्ट बता दूंगा, जिससे आप सिर्फ ऑप्शन देख के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलो पहले करते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 40 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये साइन एक्स बाय 40 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, इसको आपको याद ही नहीं रखना। आपको याद किसको रखना है, सिर्फ ऊपर वाले को। तो इसको ऊपर वाले को हमको सॉल्व करते रहना है। तो अब हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमको ऊपर साइन एक्स दे रखा है सिर्फ, तो सिर्फ साइन एक्स दे रखा है। साइन एक्स से क्या होगा हमारा, तो इसको हमें किसी चीज़ में चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमें साइन एक्स दे रखा है तो हम क्या करते हैं, 2/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/2 से हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2 से, तो ये आपका जो 2 है ये आपका साइन 2x में चला जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब साइन 2x की वैल्यू तो आप सभी को पता ही होगी,
तो आपकी होती है 2 sin x cos x, ठीक है, ये आप सभी को पता ही हो गया है। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका 2 sin x और cos x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 sin x cos x आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चूंकि यहाँ पर बटा 2 भी है तो यहाँ पर आपका बटा 2 भी लगेगा, ठीक है। तो 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है, ये चीज़ भूलना मत, ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी हमेशा काम आएगी। तो यहाँ पर आपका 2 sin x/2 और 2 cos x/2 हो गया। अब यहाँ पर आपको दोबारा से इसको तोड़ना है, और कब तक तोड़ना है, जब तक आपके नीचे x/16 नहीं आ जाए, ठीक है, यानी कि आपके नीचे 16 ना आ जाए। अभी तो 2 ही आया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप एक काम करो, ये cos x/2 को भूल जाओ, ये आगे वाले 2 को आगे पटक दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ में आप एक काम करो, cos x/2 को भी रख दो, है ना। तो एक काम करो, हम इसको बाहर ही रख देते हैं, ये आपका एक कोष्टक है ना, और इस साइड में आपका ये cos x/2 को पटक दो। इनको तो भूल जाना है आपको, कुछ चीज़ों को इस क्वेश्चन में याद ही नहीं रखना। अब आपको क्या करना है, 2 आपके पास अंदर क्या बचा, केवल sin x/2 बचा, ठीक है। तो अब sin x/2 को फिर से हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 2/2 का मल्टीप्लाई करना है एक बार फिर से। तो एक बार फिर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin, ठीक है, यहाँ पर आपका 2x और अपॉन में 2 डिवाइड 2/2 हो रहा है, तो यानी कि नीचे 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्लोली देख लेना, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आने लग जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका एक बार फिर से कौन सी वैल्यू आ गई, sin 2x आ गया, ठीक है। तो अब आपका एक बार फिर से sin 2x आ चुका है, तो फिर से वही करो, क्या करो, sin 2x को 2 sin x cos x में बदलो, तो ये वाला 2 निकल के वापस एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो चलो सिंपली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक कोष्टक, तो ये आपको हो जाएगा 2 sin x/4 और cos x/4, ठीक है। और ये आपका cos x/2 ऐसा कैसा सही पड़ा है अभी, इसको मैं कह रहा हूँ ना, इनका भी काम आएगा ही नहीं, इनका एंड में जाके काम आता है बिल्कुल। अब आपका ये हो गया 2 sin x/4 और cos x/4, अभी 4 ही हुआ है, अभी हमें 16 तक जाना है। तो अब क्या करो, वापस से इस 2 को भी बाहर ले आओ। तो यहाँ पर जैसे हम 2 को बाहर ले आएंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। यहाँ पर आपका कोष्टक दोबारा से बंद कर लो, ठीक है। अब इसको आपको केवल अंदर क्या रखना है, तो आपका sin x/4 को अंदर रखो और बाकी को बाहर ले आओ। तो ये cos x/4 को भी बाहर ले आओ। तो यहाँ पर आपका cos x/2 तो था ही, यहाँ पर आपका cos x/4 भी आ गया, ठीक है। अब काफ़ी लंबा है ये मेथड, काफ़ी लंबा है, लेकिन इसके बाद मैं जब शॉर्ट बताऊंगा ना, वो बहुत ही शॉर्ट है, वो उसमें तो आपका देखते ही आंसर निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 2 sin x/4 और sin x/4 बचा है। अब क्या करो, दोबारा से 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा जैसे 2/2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे कर लेते हैं, चलो, तो 4, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2/2 का मल्टीप्लाई होती है, आपका क्या हो जाएगा, ये 2x, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4 × 2 यानी कि 8, ठीक है। तो अब आप एक बार फिर से sin 2x वाली वैल्यू आ गई, इसको हम ऐसा वैसे ही छोड़ देते हैं, अभी नीचे जाके लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो वापस से वही वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर क्या करो, 2 sin x cos x हो जाएगा दोबारा से। तो 2 sin x cos x होगा, तो यहाँ पर वापस से 2 sin x/8 और cos x/8, ठीक है। तो वापस से वही आ गया। तो अब 2 को वापस से बाहर ले आएंगे, ठीक है, cos को वापस से उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 बाहर आएगा तो 4 × 2 यानी कि 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपका sin x/8 ही रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो sin x/8 आपका अंदर रह गया, और ये cos x/8 भी आपका बाहर चला गया। वो cos x/2 और cos x/4 के साथ में बाहर ही पड़ा हुआ है अभी तक, इसका कोई काम ही नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वापस से 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये लास्ट टाइम है, अब आपका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। तो वापस से आपने एक बार फिर से 2/2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, sin 2x, और यहाँ पर 8 में 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, वापस से इसको खोल दो। तो जैसे इसको खोलते हो 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 × 2, तो या फिर पहले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, वापस से 2 sin x/16 और cos x/16, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से आपका जो 2 है बाहर आ जाएगा निकल के। तो 2 बाहर निकल के आया तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो sin x/16 है, ठीक है। इधर आपका क्या क्या बचा, तो cos x/16, cos x/8, ठीक है, cos
x/4 और एक आपका cos x/2, ठीक है। तो cos x/2 भी बचा। अब आपको क्या था, देखो आपको एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पे कि आपके क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या था, कितना लंबा हो गया क्वेश्चन में आपके नीचे क्या था, sin x/16 था, ठीक है, डिवाइड में। तो अब क्या करना है आपको, देखो मैं बताता हूँ। तो आपको इसको नीचे लिखना है, डिवाइड करके sin x पर अगर आप 16 लिखोगे तो आपके sin x/16 से sin x/16 तो कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 16 cos x/16 cos x/8 cos x/4 और cos x/2, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो आपको देखो बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको पहले तो ऊपर देखना है कि आपको ऊपर क्या दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा है x और यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है x/16। तो अब इसको करने का सबसे इजी तरीका है, आप जब भी इसको काटो, मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो, तो ऊपर वाली वैल्यू को आप इतनी बार 2 से डिवाइड करो कि वो आपका x/16 हो जाए, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर आपको दे रखा है x, मैं इसको कहीं नीचे करके बताता हूँ, साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, आपको x से x/16 करना है, तो आप कितनी बार करोगे, केवल आप 2 से डिवाइड कर सकते हो एक बार में। तो x से पहले x/2 करोगे, ठीक है। तो इसमें आपका एक 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2/2 करोगे ना, तो 2/2 में आपका एक 2 बाहर निकल जाएगा। फिर आपका दूसरा x/2 से आप कितना करोगे, x/4, तो एक 2 और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x/4 से आप कितना करोगे, x/8, तो आपका एक 2 और बाहर निकल जाएगा। देन आपका x/8 से कितना करोगे, x/16, आपका एक 2 और बाहर निकल जाएगा। और x/16 आपको करना था, तो आपको इन चारों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आपका 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 16 हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, वही आंसर जिसमें आपके 16 लिखा हुआ हो मल्टीप्लाई में और आपके cos x/16 दे रखा हो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन चेक कर लेना, आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो, मैं बताता हूँ, अगर मान लो आपको यहाँ पर x की जगह 2x दे रखा होता, तो आप क्या करते हैं, 2x को पहले x में करते हैं, ठीक है। फिर x को x/2 में करते हैं, फिर x/2 को x/4 में करते हैं, ठीक है। अब x/4 में करते हैं, फिर x/8 में, फिर x/16 में करते हैं, तो वो उतनी बारी 2 से मल्टीप्लाई होता जाता है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर x/16 दे रखा है, इसलिए हमने इतनी बार करा। अगर मान लो यहाँ पर आपका x/8 दे रखा होता या फिर x/4 दे रखा होता ना, तो हमको सिर्फ x को x/4 तक ही चेंज करना होता, ठीक है। पहले x को x/2 में, फिर x/2 को x/4 में, तो ये आपका सिंपली जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो आप चाहो तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो टाइम बचा सकते हो और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, आप ऑप्शन चेक करके। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये BC टाइप से ही है। तो cos 15 की वैल्यू आप cos 15 इंटू cos 7.5 इंटू साइन 7.5 दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप cos 15 है और cos 7.5, तो इसको एक काम करो, cos 15 को अलग लिख लेते हैं, उसके बाद में cos 7.5 और साइन 7.5 है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। साइन 7.5 को पहले लिख लो, हालांकि पहले बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ आपकी क्लियरिटी के लिए मैं पहले लिखा रहा हूँ, ठीक है। और cos 7.5, अब क्या करो, ऊपर नीचे 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2/2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 और डिवाइड में भी 2। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका क्या बन गया, 2 साइन है cos है। तो 2 साइन है cos की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, साइन 2 है, ठीक है। तो साइन 2 की वैल्यू जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी इसी तरीके से किया था। तो साइन 2 होगी, यानी कि 7.5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 15 इंटू साइन 7.5 इंटू 2 यानी कि 15 और डिवाइड में भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके cos 15 और sin 15 आ गया, तो एक बार और 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोबारा 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर वापस आपके कौन सी इक्वेशन आ गई, 2 साइन है cos है, तो वापस से एक बार क्या हो जाएगा, आपका साइन 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 15 और नीचे 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपका साइन 30 की वैल्यू बाय 4, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है 1/2 और इंटू 4 करोगे तो 1/8 आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका cos 12 इंटू cos 24 इंटू cos 36 इंटू cos 48 इंटू cos 60 इंटू cos 72 इंटू cos 84। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, तो चलो करते हैं। तो अब आपको पता है, ये आपने क्वेश्चन करा होगा, आपने cos थीटा
cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका जो आंसर होता है वही वाला है इक्वेशन, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, पहले लिख के बताता हूँ एक बार। तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, और इसका आंसर आपका क्या होता है ये, और इसका आंसर आता है आपका 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है। तो चलो करते हैं। तो अब आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, एक तो यहाँ पर आपका 12 दे रखी है और एक आपको यहाँ पर 24 दे रखी है, ठीक है। तो दोनों से निकाल लेंगे हम, दोनों इक्वेशन से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले cos 12 का निकालते हैं। तो cos 12 लिख लो, cos 12। अब cos 60 माइनस 12 करोगे आप तो कितना हो जाता है, cos 60 माइनस 12 होता है आपका cos 48, ठीक है। तो आपको दे रखा है cos 48 भी। उसके बाद में cos 60 प्लस 12, तो cos 60 प्लस 12 कितना होता है आपका, cos 60 प्लस 12 होता है आपका 72, वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको लिख दिया, तो अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। उसके बाद में नीचे एक और चीज़, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है, होल्ड पे रख देते। उसके बाद में cos 24 है, तो cos 24 लिख दो। इसके बाद में cos 60 माइनस 24 है ना, तो cos 60 माइनस 24 कितना होता है 36, आपको दे रखा cos 36, तो यहाँ लिख दो cos 36 इंटू अब cos 60 प्लस थीटा यानी कि cos 60 प्लस 24 यानी कि cos 84, ये दे रखा आपको cos 84। तो यानी कि दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, दो इक्वेशन बनी है इक्वेशन में आपके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो 1/4, ठीक है, इंटू cos कितना है ये आपका 12 है ना, तो 12 इंटू 3 टाइम कर देंगे तो cos 36, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका 1/4 और यहाँ पर 24 है, तो cos और 3 टाइम 24 48 24 या 72, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कर लो। तो यहाँ पर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये दोनों एक इक्वेशन में रहते हैं। तो 1/4 इंटू cos 36 इंटू 1/4 इंटू cos 72, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये आ चुका। अब एक चीज़ और मैं भूल के यहाँ पे लगाना, cos 60 भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो cos 60 भी आपका यहाँ पर, तो यानी कि cos 60 की तो आपको सीधी वैल्यू पता है और वो भी इसी में मल्टीप्लाई होगी आपकी। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सीधे लिख दो। तो cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो वो ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपको cos 36 की वैल्यू अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको, √5 + 1/4 होती है, ठीक है। तो √5 + 1/4 यहाँ पर लिख दो। तो 1/4 इंटू √5 + 1/4, ठीक है। उसी तरीके से आपका इंटू 1/4 फिर से, और cos 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 72 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √5 - 1/4। तो यहाँ पर आपका √5 - 1/4 हो गई और इंटू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटू, ठीक है। और उसके बाद में आपका नीचे 4 × 4 होगा और √5 का a + b और a - b है, तो ये आपका a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। और इंटू आपका 1/2 1/4 ऐसा कैसे लिख दो ये वाला, और इंटू 1/2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो 1/4 इंटू 4/16 इंटू 1/4 इंटू 1/2, ठीक है। तो काट लो, यहाँ पे 4 चौके 16 टाइम कट जाएगा। अब आपके नीचे कितना बचा, तो यहाँ पर 4 चौके 16 चौक 64 दूनी 128, दस में 1/128, और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।